हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। और हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यूएशन वीडियो लेक्चर, और वीडियो जो लेक्चर है आपका 7 है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है वह इस तरीके से है। A boat takes 1 hour longer to go 36 km up a river than to return. If the river flows at 3 km per hour, find the rate at which the boat travels in still water. ये देखिए क्वेश्चन जो है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड है, और ऐसे क्वेश्चन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में भी थे जो कि क्लास 7, 8, 9 में आप पढ़े हुए हैं। और यही जो इसी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी होते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम के फॉर्म में। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानना होगा कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब क्या हुआ, स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में कोई सेलर जो है अपने बोट को सेल कर सकता है, कोई स्विमर है वो तैर सकता है। और डाउन स्ट्रीम मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में नदी की धारा स्ट्रीम फ्लो करती है उसी डायरेक्शन में कोई स्विमर स्विम कर सकता है, या कोई सेलर अपने नाव को सेल करता है, खेता है। तो देखिए जब डाउन स्ट्रीम की बात होगी तो जो भी एजेंट होगा उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ द वाटर। जो स्ट्रीम जो है, वाटर जो करंट है, वाटर की जो धारा है, उसके चलते उसकी स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगी। अप स्ट्रीम में घट जाएगी, जो स्टिल वाटर में जो स्पीड होगा उससे कम होगा। लेकिन ये जरूरी है कि जो स्ट्रीम की जो स्पीड होगी उससे ज्यादा होगी, तभी वो अप स्ट्रीम में भी जा सकता है। तो इस बात को जरूर ध्यान देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड द रेट एट विच बोट ट्रेवल्स इन स्टिल वाटर। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट in still water be x किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिए, जो हमें कैलकुलेट करना है उसी को हम x ले रहे हैं। अब देखिएगा स्पीड ऑफ बोट क्या क्या होगा। स्पीड ऑफ बोट देखिए क्या होगा, एक होगा आपका x + 3 किलोमीटर पर आवर। ये किस डायरेक्शन में होगा, तो डाउन स्ट्रीम। धारा के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में नदी की धारा फ्लो कर रही है, पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और x में हम 3 माइनस करेंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में से ही माइनस करेंगे। किसको माइनस करना है, जो वाटर का जो स्पीड है, करंट का जो स्पीड है उसको माइनस कर रहा है। इतना किलोमीटर हो जाएगा पर आवर, और ये होगा अप स्ट्रीम। अब जरा देखिए क्वेश्चन को पढ़ा जाए और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाया जाए। अब बोट टेक्स 1 आवर लॉन्गर, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है
to go up, to go 36 किलोमीटर अप और इवन देन टू रिटर्न। देखिए 1 आवर का डिफरेंस है, अप स्ट्रीम में ज़्यादा समय लगेगा, जाहिर सी बात है, डाउन स्ट्रीम में कम समय लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अप स्ट्रीम में जाने का टाइम निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम में जाने का टाइम निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस 1 आवर कर देंगे, तो इक्वेशन बन जाएगा। अब देखिए टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास ये देखिए कुछ रिजल्ट है इस टाइप से। अगर आप इस ट्रायंगल को याद रखिए, इस ट्रायंगल को मैं टी पार्ट बांट दे रहा हूं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। हमें टाइम चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लीजिए। तो देखिए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका 36 किलोमीटर। और जैसा कि हमने बताया कि अप स्ट्रीम में ज्यादा समय लगेगा, अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, x माइनस 3 है, ये निकाल लिया। दिस इज द टाइम टेकन बाय बोट, बोट है ना, हाँ बोट, दिस इज द टाइम टेकन बाय बोट अलोंग अप स्ट्रीम। और देखिए डाउन स्ट्रीम का टाइम निकाल लीजिए, ये हमने निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस कर लीजिए और ये 1 आवर हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ी समस्या यही है, ये कर लीजिए सबसे जो मेन टास्क है बच्चों का यही भी रहता है, इक्वेशन बनाना। इसके बाद तो आपके लिए आसान है, अब सॉल्व करना है, आप जैसे मन वैसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, मैं 36 कॉमन लेने जा रहा हूं, तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू 1। अब जरा देखिए कैसे सॉल्व करें। 36 हमने लिख लिया यहाँ, या तो फिर मैं इसको यहां से इधर ट्रांसपोज कर ले रहा हूं, तो 1 अपॉन 36 हो जाएगा। यहां देखिए x माइनस 3 और ये x प्लस 3 लिख लिया हमने। अभी देखिए क्या है, इन दोनों को सॉल्व करना है, तो यहां पे आप लिखेंगे x प्लस 3 और यहां लिखेंगे x माइनस 3 लिखेंगे। देखिए प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, यहां देखिए प्लस 3 है, माइनस माइनस 3, तो माइनस और माइनस 3 आ जाएगा, तो मतलब कि 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। तो आई वुड मीन टू से दैट 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा और ये आपका 1 अपॉन 36 हो जाएगा। अब यहां क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 36 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका 216 और x इक्वल टू 225 हो जाएगा। और जब x निकालेंगे तो देखिए यहां से प्लस माइनस दोनों आएगा, वैल्यू प्लस 15 भी आएगा माइनस 15 भी आएगा, तो स्पीड नेवर बी नेगेटिव, तो यहां हम लेंगे 15 केवल लेंगे और ये 15 किलोमीटर आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन हो गया, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया और वह जो क्वेश्चन था अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो भी स्पीड टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म दिया हुआ है। Had the speed been 15 किलोमीटर more, it would have taken 30 minutes less for the journey. Find the original speed of the train. जो निकालना है उसको आप ले लीजिए। Let original speed of the train be x किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए डिजायर्ड स्पीड की मैं बात कर रहा हूं,
कहा जा रहा है कि अगर 15 किलोमीटर स्पीड ज्यादा होती, डिजायर्ड स्पीड किसकी, ट्रेन की, अगर ट्रेन की स्पीड x न हो करके x+15 अगर होती, x+15 अगर होती तो 30 मिनट कम लगता जर्नी को कवर करने में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये मैं टाइम निकाल रहा हूं। ये कब का टाइम है, जब ओरिजिनल स्पीड x होगा। ये कब का टाइम है, जब डिजायर्ड स्पीड x+15 होगी। तो जाहिर सी बात है कि जब x+15 जब स्पीड होगी तो टाइम कम लगेगा। तो ये जो टाइम है ये ज्यादा है, इसमें से माइनस करेंगे तो ये टाइम ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 30 मिनट ज्यादा है। 30 मिनट मतलब क्या, हाफ आवर। इसको सॉल्व कर लिया जाए, कैसे करेंगे, 90 आप कॉमन ले लीजिए, 1/x माइनस 1/x+15 और ये 1/2। अब देखिए 90 इंटू में है, आप इधर ले जाइए तो 1/180 और इधर x इंटू x+15 डिनोमिनेटर में, और यहां आपका आ जाएगा x+15 माइनस x, प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों के पास क्या आया, हम लोगों के पास आया 15/x इंटू x+15 आया इज इक्वल टू 1/180। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, x² प्लस 15x, 180 इंटू 15 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2700 आ जाएगा। अब देखिए हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तलाश थी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² प्लस bx प्लस c टाइप का। तो ये जरा देखिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब क्या करना है, यहां से दो रास्ते हैं, या तो आप श्रीधराचार्य फार्मूला लगा करके x निकालिए, और नहीं तो फिर फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए। मैं फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा ट्राई कर रहा हूं। तो ये देखिए 2700 का फैक्टर निकालिए, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करिए तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। फिर आप 2 से डिवाइड करिए तो 675 आ जाएगा। अब ये देखिए 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करिए 225, फिर आप 3 से करिए 75, फिर आप क्या करेंगे, आप करेंगे फिर 3 से करिए 25 आएगा, फिर आप करिए 5 से, यहाँ 5, फिर आप 5 से करेंगे 1, तो ये आपका आएगा, देखिए कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 12 5 जा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये होगा आपका 60 हो जाएगा। तो बचा क्या, बचा देखिए आपका एक 3 ये बचा, एक 3 ये बचा और एक 5 ये बचा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये 9 हो जाएगा 45। जरा देखिए तो अगर आप माइनस करेंगे 60 माइनस 45 तो क्या ये 15 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मतलब 15x का दो फैक्टर होगा, एक होगा प्लस 60x माइनस 45x, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए x² इंटू माइनस 2700 आप करेंगे तो नेगेटिव आएगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म इज नेगेटिव। इट मींस इस
is out of one spiritual part will be positive and other will be negative। एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अब देखिए पॉजिटिव कौन होगा, यहाँ पे देखिए 15 का साइन क्या है, प्लस है, मतलब जो बड़ा वाला होगा वो पॉजिटिव होगा। तो 60 और 45 में बड़ा कौन है, 60 बड़ा है, तो 60 का साइन प्लस लेंगे और 45 का साइन माइनस लेंगे। हम देखिए आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 60x लिखेंगे और ये माइनस 45x लिखेंगे। 60 और 45 में 60 बड़ा है और ये माइनस 2700 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 1 2 3 ट्राइनोमियल था, अब ये देखिए टेट्रानोमियल हो गया 1 2 3 4। अब दो का पेयर बना लीजिए। अगर आप पेयर बनाते हैं इनमें x कॉमन तो ये x प्लस 60 हो जाएगा, इनमें 45 कॉमन तो ये हो जाएगा x प्लस 60 और ये 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बच्चे गड़बड़ी करते हैं, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, माइनस अब कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट में जाने पे यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर गड़बड़ी होती है तो रिवर्स सोचिए, माइनस 45 इंटू एक्स करेंगे तो माइनस 45x आ जाएगा, माइनस 45 इंटू 60 करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस और 45 इंटू 60 2700। और ऐसे भी जो यहाँ है वही यहाँ भी आना चाहिए, तभी फैक्टर की बात आएगी। तो नेक्स्ट स्टेप होगा x प्लस 60 एक फैक्टर हो जाएगा एंड नेक्स्ट फैक्टर विल बी x माइनस 45। सिंस the product of two linear factor is 0, therefore by zero product rule either x plus 60 is equal to 0 or x minus 45 is equal to 0। तो यहाँ से जीरो प्रोडक्ट रूल से x की वैल्यू आएगी 45 आएगी और माइनस 60 आएगी, तो माइनस 60 नॉट एडमिसिबल होगा। x हम लोग क्या लिए हैं, स्पीड लिए हैं, तो स्पीड नेवर बी नेगेटिव। तो इन दिस वे व्हाट वी आर गेटिंग ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो that is original speed of the train will be 45। अब देखिए स्पीड का यूनिट लगाना मत भूलिएगा, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, मतलब जिस टाइप से यूनिट दिया हुआ है उसी यूनिट के रूप में आपका आंसर भी होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, और 1 का सॉल्यूशन हम पहले ही कर चुके थे, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन डिस्कस किया है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 7 वीडियो लेक्चर था। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप बाकी वीडियो लेक्चर भी आप देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।